सभी को चरण स्पर्श, शहीद आजम भगत सिंह जी को चरण स्पर्श, महाराणा प्रताप को चरण स्पर्श। 8 जनवरी जम्बूरी मैदान भोपाल में जो जन आंदोलन होने वाला है उसको रोकने की कई साजिशें हो रही है, कई अफवाहें फैलाई जा रही है, तो आप उन अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। हमारा जो 8 जनवरी का कार्यक्रम है वो होने वाला है, होके रहेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। ना हम किसी तंत्र से रुकने वाले हैं, ना किसी सरकार से। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे अधिकारों की लड़ाई है, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, और जो भी सरकार है इसके बीच में आएगी, रोकने की कोशिश करेगी, हम ऐसी ठोकर मारेंगे तो जिंदगी भर दोबारा इस मध्य प्रदेश में प्रवेश नहीं कर पाएगी। क्योंकि जिन आताताई ताकतों ने पहले भी क्षत्रिय समाज को रोकने की कोशिश करी थी, अभी तक उनके अस्तित्व संभल नहीं पाए हैं। तो ये सरकारें भी इस बात से सचेत रहे कि यदि हमें दबाने की कोशिश करी गई या हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया, तो हम भी उनको इतना परेशान करेंगे कि जहां वोट मांगने जाएंगे वहां से वोट तो नहीं मिलेंगे, मगर उनको अपमान का सामना करके जरूर वहां से जाना पड़ेगा। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, हम चाहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से जो हम आंदोलन कर रहे हैं, हम हमारे हक अधिकारों के लिए मांग कर रहे हैं, हम हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो आप और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको रोकने के लिए जो भी सरकार या जो भी पार्टी इसमें विघ्न पैदा करे, उनको जवाब देना सीखो, उनकी गुलामी तोड़ो। जब तक आप और हम इस संसार में, इस पृथ्वी पे बदलाव नहीं ला सकते, जब तक हम किसी की गुलामी नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम किसी पार्टी के पद पे रहते हुए भी उनका विरोध नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे भाई ये भी बोलते हैं कि यार इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, उस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, मैं जाऊंगा तो मेरे पे ये आ जाएगा, मैं जाऊंगा। यदि आपको पार्टी बाहर करेगी तो आपका समाज आपको सर आंखों पे बिठाएगा, और जहां से आप चुनाव लड़ोगे वहां से हम चुनाव जिता के भी लाएंगे। और कोई सा भी चुनाव आपके सामने जो लड़ेगा उसकी जमानत जब्त करने की ताकत ये सर्व समाज और करनी सेना रखती है। क्योंकि जहां हमने हमारे कदम रखे वहीं से हम कभी रिटर्न नहीं आए हैं कि हमारे व्यक्ति को किसी को हमने खड़ा करा और वो हार गया। आप और हम इसके कई जगह साक्षी है, जहां हमने हमारे लोगों का सहयोग करा, जो हमारे साथ खुल के आए उनको हमने हमेशा मदद करी है। तो आप और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको ध्यान से सुनना कि आर्थिक आधार पे आरक्षण मांगना गलत है, या एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन होना गलत है, स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर किसानों के फसलों के भाव तय होना गलत है। क्या एक किसान आप और हम नहीं है? क्या क्षत्रिय समाज में किसान नहीं है? क्या राजपूत समाज में किसान नहीं है? या सर्व समाज में किसान नहीं है? किसान की कोई जाति नहीं होती, न ही छात्र की कोई जाति होती है। और छात्रों और किसानों के लिए जो लड़ाई चल रही है, जवानों के लिए जो लड़ाई चल रही है, जवान भी हर वर्ग का होता है। जो आर्मी में जवानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, तो हम जाति व्यवस्था से ऊपर उठ के अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। यदि स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर किसानों के फसलों के भाव तय होते हैं तो कहीं ना कहीं आप और हमको ही फायदा मिलेगा, हर उस वर्ग को फायदा मिलेगा जो इस लड़ाई में शामिल है या नहीं है। क्योंकि किसान लंबे समय से मार झेलता आ रहा है, कभी उसके साथ प्रकृति ने खिलवाड़ किया है तो कभी सरकारों ने, कि जब हमारी फसलें अच्छी होती है तब भाव नहीं मिलते हैं, और जब भाव मिलते हैं तब हमारी फसलें खराब हो जाती है, या तो पानी की वजह से, या फिर ओलावृष्टि की वजह से, या फिर पानी की कमी की वजह से कहीं ना कहीं किसानों की फसलें खराब होती है। और जब फसलें खराब होती है तब भाव आते हैं, और जब भाव आते हैं तब किसान के पास फसल बेचने के लिए नहीं होती, और जब बेचने के लिए होती है तो उसको उचित मूल्य नहीं मिलता, उसको जीएसटी देना पड़ता है। ट्रैक्टर खरीदे, प्लाऊ, पंजा कुछ भी खरीदे, वो अपना 18% जीएसटी देता है। यदि 1 लाख में यदि वो थ्रेशर मशीन खरीद रहा है तो 18,000 रुपए उसको जीएसटी के नाम पे देना पड़ते हैं। जब अंग्रेज सरकारों ने भी अनेक प्रकार से कर लिए, आज जो हमारी सरकारें हैं वो भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों की नीति अपना के अलग अलग प्रकार से किसानों से कर वसूल रहे हैं। तो आप में और उनमें अंतर क्या है? फिर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का फायदा क्या है? इससे अच्छे तो अंग्रेज थे कि उनने कम से कम एक कर तो लिया था, आप अनेक प्रकार से कर ले रहे हो। तो अंग्रेजों और आप में क्या फर्क रहा? पर आप और हम उनको जब तक जवाब नहीं देंगे, जब तक बोलेंगे नहीं, तब तक बदलाव नहीं आएगा। आपके यहाँ का सरकारी स्कूल अच्छा हो सकता है, पर आप पूरे क्षेत्र में घूमेंगे, वहाँ सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं देखेंगे तो वहाँ सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले लोग नहीं है, जबकि प्राइवेट स्कूल में 7 से 8 हजार रुपए की तनख्वाह में जो काम करते हैं वो अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता कि सारे टीचर एक जैसे हैं, जो अच्छे टीचर है वो अच्छे पढ़ा भी रहे हैं, पर बहुत सारे ऐसे टीचर है जिनको शिक्षा का ज्ञान भी नहीं है कि शिक्षा दी कैसे जाती, क्योंकि उनको खुद को अनुभव नहीं है। मैथ्स के टीचर को मैथ्स पढ़ाना नहीं आ रही है, साइंस के टीचर को साइंस पढ़ाना नहीं आ रही है, इंग्लिश के टीचर को इंग्लिश पढ़ाना नहीं आ रही है, और
वो 80-80, 90-90 हजार रुपए लेके सेवाएं दे रहे हैं और उन सेवाओं के नाम पे खाली करप्शन कर रहे हैं, खाली धोखाधड़ी हो रही है। पर उसमें न तो सरकार जाग रही है, न प्रशासन जाग रहा है। कलेक्टर महोदय कई स्कूलों के दौरे नहीं करते, कई ये जाके जानकारी नहीं लेते कि 5 या 10 बच्चों में, 15 बच्चों में भी 5-5 टीचर है, और जहाँ 200 बच्चे वहां भी 5 टीचर नहीं है। जब 4 लाख से 5 लाख खर्च करता है एक शासन प्रशासन एक स्कूल के ऊपर कि इतनी तनख्वाह 5 टीचरों को दे रहा है, और वही 5 लाख रुपए की जो खर्चा है वो प्राइवेट स्कूल वाला करता है उसके टीचरों पे, तो वो जिले का सबसे अच्छा स्कूल होता है और सबसे अच्छी शिक्षा मिलती है। जब तक हम इस शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोलेंगे, जब तक आप और हम चिकित्सा व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आज कहीं भी 1500 से ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में चिकित्सालय नहीं है। प्राथमिक चिकित्सालय की व्यवस्था करना सरकार का मौलिक कर्तव्य है। अच्छी आपके बच्चों को शिक्षा देना सरकार का मौलिक कर्तव्य है। जब वो उनके कर्तव्यों से हट रहे हैं, जब विधायक सांसद इस पे नजर नहीं रखते, जब विधायक सांसद इनके दौरे नहीं करते, आपने देखा कभी कि किसी विधायक ने या सांसद ने किसी स्कूल का दौरा किया और वहां जाके चेक किया कि यहाँ स्कूल की व्यवस्था कैसी है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, क्या बच्चे यहाँ पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है? देखा है क्या कभी? वो इसलिए नहीं आते कि यहाँ से उनको कमाई का रोजगार नहीं है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों से जो बंदियां लेते हैं वो उनकी बंदियां बंद हो जाएगी यदि उन्होंने सरकारी अस्पताल और स्कूल सही कर दिए। और सरकारी अस्पताल और स्कूलों से बंदियां तभी बंद होगी उनकी, तभी ये व्यवस्था सुधरेगी जब आप और हम पार्टीवादी विचारधारा से, पार्टीवादी व्यवस्था से ऊपर उठ के उनका विरोध करेंगे, उनके सामने खड़े रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है, 8 जनवरी का जो आंदोलन है वो आप और हमारे अधिकारों के लिए है, और आप और हमारी जो लड़ाई है अपने अधिकारों और अपने स्वाभिमान की है। किसी भी कंडीशन में किसी पार्टी के दबाव में या किसी नेता के दबाव में रुकना मत। जो रुकेगा वो अपने बच्चों के भविष्य के साथ साथ जो दूसरे जो समाज के बच्चे लड़ रहे हैं, सर्व समाज के बच्चे जो लड़ रहे हैं, आपके हम जैसे भाई जो लड़ रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय होगा। थोड़ी सी भी हमें यदि शत्रुत्व जिंदा है, थोड़ा सा भी हमें अन्याय के प्रति लड़ने की थोड़ी सी भी हमारे में मंशा है, तो 8 जनवरी के कार्यक्रम में जरूर उपस्थित होना और आप हम सबकी ताकत को बढ़ाना। आप हम सब मिलकर लड़ेंगे तो ही ये जंग जीतेंगे। और आप और हम लड़ रहे हैं पर इसको रोकने के प्रयास हो रहे हैं, इसको डरने की आवश्यकता नहीं, रुकने की आवश्यकता नहीं है। 8 जनवरी जम्बूरी मैदान में हम सब आपको वहीं मिलेंगे, जितने भी कर्णी सैनिक है, जितने भी सर्व समाज के कर्णी सैनिक है, सभी आपको वहीं मिलेंगे। पर आपको ऐसे भड़काया जाएगा कि वहां से तो कोई नहीं आ रहा है, यहाँ से तो कोई नहीं आ रहा है। पर इस चीज का ध्यान रखना कि हर जगह से, पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से वहां लोग इकट्ठा होंगे और आप और हमारी ताकत बनके आप और हमारे हक की लड़ाई लड़ने वो आ रहे हैं। तो उनको अकेला मत छोड़ना, हमको अकेला मत छोड़ना, वरना आगे कोई इस लड़ाई को उठाने वाला नहीं मिलेगा, आगे कोई इस लड़ाई को लड़ने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि लोगों के मन में आ जाएगा कि लड़ता कोई भी जेल वही काटता है। हम जेल जाने से नहीं डरते, ना ही मरने से डरते हैं। हम घर से निकले थे उसी दिन से ये सोच के निकले हैं या तो जेल भेज देंगे या मरवा देंगे, पर हमारे कदम हम पीछे नहीं हटाएंगे, न अब हटा रहे हैं। कोई भी हमारे बारे में गलत जानकारी दे आपको कि वो कार्यक्रम कैंसिल हो गया, यदि हमारी फेसबुक आईडी से भी लिखा हुआ आ जाए कि कार्यक्रम कैंसिल है, उसको मानना मत। आपको आपकी माँ करनी की कसम है, सबको 8 तारीख को भोपाल आना है। कोई किसी को दबाव बना के बुलवाएगा, कुछ भी बुलवाए, कैसे भी बुलवाए, हमारे मुंह से कभी ना नहीं निकलेगा। वीडियो आएगा तो खाली मुंह आ सकता है हमारा, हमारे मुंह से ये नहीं आएगा कि 8 जनवरी कार्यक्रम में मत पधारना। हमारी आईडी कोई हैक करके उस पर गलत कमेंट कर सकता है, कोई गलत लिख सकता है, पर उसको मत मानना। ये मानना कि आपके भाई ने या सर्व समाज ने आपको वहां बुलाया है और 8 जनवरी जम्बूरी मैदान में उपस्थित होना है। आप सबको जम्बूरी मैदान में उपस्थित होना है। ये हमारी लड़ाई है, इसको दबाने की जो कोशिश कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब वो 8 जनवरी के आंदोलन में आके देना। इसी के साथ जय माता दी, जय मां करनी, इनकलाब इनकलाब। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में इनकलाब इनकलाब। वंदे वंदे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपको। दादा आप संघर्ष करो, दादा आप संघर्ष करो। मध्य प्रदेश का